हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पॉलीमर का लास्ट वीडियो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, उसमें आपको नाम दिया रहेगा। जैसे आपको कोई शॉर्ट नेम दिया रहेगा, PMMA हो गया या बैकेलाइट हो गया, तो उसका स्ट्रक्चर बनाना है और उसका यूज क्या होता है। तो बस आपको वही पढ़ना है। बाकी जितना आपके सिलेबस में था उसको मैंने पढ़ा दिया है। बाकी आपका ये बचा हुआ है कि नेम रहता है, आपको नेम दिया रहेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया कि राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला एंड यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर, तो वो दिया रहेगा आपको। उसका क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है और उसका यूज बताना है। तो सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहला आपका हो जाएगा PMMA। PMMA या इसी को हम लोग बोलते हैं पॉली मेथिल इसको बोलते हैं पॉलीमेथिल एक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीमेथिल नाइट्राइल, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले ये PMMA हो गया, पॉलीमेथिल एक्राइलोनाइट्राइल। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक CH2 लग जाएगा और COO, ऐसे आपका स्ट्रक्चर बनेगा। CH2 CO OCH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, CH3, यहाँ पे ऊपर CH3 लग जाएगा। और ये इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ N टाइम्स लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, PMMA का स्ट्रक्चर है, ठीक है। पॉलीमेथिल एक्राइलोनाइट्राइल का ये स्ट्रक्चर है। इसका यूज पूछता है आपसे, यूज क्या होता है, तो यूज में आप क्या लिखेंगे, PMMA is used for glass substitute, used for substitute of glass, substitute of ग्लास, सब्स्टिट्यूट ऑफ ग्लास हो जाएगा इन प्रोडक्ट, ग्लास इन प्रोडक्ट such as शटर प्लेट, शटर, ये क्या हो जाएगा, शटर प्रूफ विंडो, सच एज शटर प्रूफ विंडो। शटर प्रूफ विंडो हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, एयरक्राफ्ट कैनोपीज या स्काईलाइट्स, स्काईलाइट्स में यूज कर सकते हैं, स्काई लाइट्स, ठीक है। या इसी को ये आप क्या यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट कैनोपीज, एयरक्राफ्ट कैनोपिक्स, ठीक है। तो ये पहला आपका था PMMA। फिर इसके बाद आपका आएगा PVC या पैन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आते हैं पैन पे। जल्दी से नोट करिए इसको। हो गया,
पैन, सेकंड है आपका पैन, PAN, ये हो जाएगा पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसमें आपको क्या करना है, सेम वही उस जिस तरह हमने उसमें किया था, इसमें क्या थोड़ा सा चेंज आएगा। जैसे यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CH3 ना लग के यहाँ CH हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, C, और फिर उसके बाद क्योंकि नाइट्राइल की बात कर रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, CN। चाहे आप CN ऐसे CN लिख दीजिए या C ट्रिपल बॉन्ड N करके लिख लीजिए। फिर इसके बाद ये ऐसे इसको बंद कर दीजिए, यहाँ N लगा दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, ये पॉली एक्राइलो नाइट्राइल हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल को हम लोग क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं इसको पॉलीविनाइल साइनाइड। जैसे PVC हम लोग लिखते थे ना, सेम वही यहाँ भी है। तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज़ नोन एज पॉलीविनाइल साइनाइड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद तीसरा हमारा है UF, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। यूरिया, अच्छा इसका पहले इसका यूज पहले लिख लीजिए। ये किस यूज में किया जाता है, अल्ट्रा वाइट फिल्ट्रेशन में। यूजेज में इसका क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे अल्ट्रा वायलेट फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा वायलेट फिल्ट्रेशन इन ग्लास मेम्ब्रेन, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम लोग किस में यूज करेंगे, अल्ट्रा वायलेट फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में। और ये हालो फाइबर फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। हालो जैसे आप पाइप टाइप का होता है ना, हालो फाइबर रिवर्स ऑस्मोसिस, ये उसमें जब हम लोग RO प्लांट में देखते हैं तो उसी में ये लगता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, हालो फाइबर रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके बाद यही हमको पेन और कहाँ पे यूज करते हैं, फाइबर फॉर टेक्सटाइल। ठीक है, तो ये पेन हो गया पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। और फिर इसके बाद इसको और किस नाम से जानते हैं, इट इज़ नोन एज पॉलीविनाइल साइनाइड। इसका यूज क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। और दूसरा क्या है, हालो फाइबर रिवर्स ऑस्मोसिस। आपको पता है कि जो हम लोग RO वाला पानी पीते हैं ना, तो उसमें ये यूज होता है रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए। ठीक है, हालो फाइबर पतला सा लगा रहता है वो उसका, ठीक है, फाइबर का। और ये फाइबर फॉर टेक्सटाइल में यूज होता है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पे। हो गया है, इसके बाद तीसरा है आपका यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। या इसी को UF के नाम से जानते हैं, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड।
इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसके स्ट्रक्चर में CH2NH2 CO NH CH2, यहाँ ऐसे करिए CH2 NH CO NH फिर CH2 फिर ये क्या हो जाएगा N हो जाएगा। ये क्या है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, ये यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हो गया, या इसी को आप UF लिख लीजिए। और इसका यूज क्या होता है, यूज में आप लिखिएगा, यूज में हम लोग क्या लिखेंगे, यूज में हमको लिखना है टेक्सटाइल, पेपर, फाउंड्री, सैंड, मोल्ड। टेक्सटाइल के लिए यूज किया जाता है, फाउंड्री, मोल्ड्स, फाउंड्री मोल्ड्स या फाउंड्री सैंड मोल्ड, या आप घरों में देखते होंगे बनाया जाता है ना, मोल्डिंग बोलते हैं। घरों में जो डिजाइन बनती है ना, देखते होंगे घरों में क्या बनता है, अलग अलग डिजाइन बनता है कार्नर। जैसे कोई आपका घर है, घर में ऊपर वाले पोर्शन पे क्या करते हैं, जहाँ आपका आप घर में आप लोग बोलते होंगे छज्जा बोला जाता है, छज्जा पे भी, और घर के अंदर जो ऊपर वाले वॉल पे जहाँ फैन वगैरह लगा रहता है या लाइट वगैरह, तो वहाँ पे देखते हैं आप किनारे किनारे क्या लगा रहता है, मोल्डिंग लगी रहती है। तो वो चीज़ आपका क्या है, ये फाउंड्री सैंड मोल्ड्स। ठीक है, यूजेज में ये हो गया है। एक और है, एक पेपर है, ये इसका पेपर में भी यूज होता है, टेक्सटाइल पेपर आप बोलते हैं, यहाँ डायरेक्ट ऐसे टेक्सटाइल पेपर लिख लीजिए। ठीक है, ये तीसरा हो गया। इसके बाद अभी आपका एक और है, बैकेलाइट है, फिर नायलॉन है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर बैकेलाइट का भी बता दे रहा हूँ, या बैकेलाइट का ही बना दे रहा हूँ। चौथा वाला बैकेलाइट है, बैकेलाइट। बैकेलाइट का इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे क्या करिए, CH2 लगाइए, बेंजीन रिंग बनाइए, फिर CH2 लगाइए, फिर बेंजीन रिंग बनाइए, फिर CH2 लगाइए, फिर बेंजीन रिंग बनाइए। यहाँ क्या लगा दीजिए, OH, यहाँ लगा दीजिए OH, यहाँ लगा दीजिए OH, और यहाँ ये ऐसे इसको लगा दीजिए, और ये CH2 यहाँ N पॉइंट लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो ये यहाँ पे ये ऐसे लाइन जैसे दिख रहा है, तो ये CH3 नहीं है कि आप दिमाग में लगाइए CH3 है, CH3 नहीं है। सेम इसी तरह स्ट्रक्चर और भी लगे हैं, ढेर सारे स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, इसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा। तो हमने क्या किया है, एक ऐसे बना दिया है, इसी के जैसे सेम यहाँ नीचे और भी लगते चले जाएंगे। तो इतना अगर आप बना देंगे तो आपका गलत नहीं होगा, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेम एज इट इज़ यही स्ट्रक्चर नीचे बनेगा। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर ऐसे बना के हमने क्या कर दिया, N टाइम्स लगा दिया है। तो आप सपोज कर लीजिएगा, और यहाँ CH3 मत सपोज करिएगा, CH3 अगर लिखेंगे गलत हो जाएगा। तो ये क्या है, बैकेलाइट। इसका यूज क्या हो जाएगा, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, क्लॉक्स बनाने के लिए, बटन बनाने के लिए, वॉशिंग मशीन बनाने के लिए। यूजेज में लिखिएगा, फॉर मेकिंग क्लॉक्स, बटन्स, और क्या हो जाएगा, वॉशिंग मशीन, ETC। ठीक है, इतना ये आपका क्या हो जाएगा, ये बैकेलाइट का। अभी ये एक लास्ट है आपका नायलॉन का है। ठीक है,
तो उसको अभी लास्ट में बताते हैं। तो इतना आपका है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद नेक्स्ट आपका लास्ट है। और एक चीज़ और आपको अनाउंस कर दे रहा हूँ, इसके बाद जो आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी कमेंट आया है, तो कमेंट से ये पता चल रहा है कि आप लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना चाहते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, वीडियोज़ आप लगातार नहीं तो अल्टरनेट में वीडियो पढ़ते रहेंगे, तो आप देखते रहिएगा। क्योंकि अभी तक थोड़ा बिजी था, कुछ कॉलेज में फंक्शन चल रहे थे, तो इसी वजह से बिजी था, और कुछ हो नहीं पा रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, फंक्शन भी था और क्लासेस भी रहती थी, तो हो नहीं पा रहा था। तो अब फ्री हूँ थोड़ा सा, वीडियो जब आपको लगातार मिलती चलेंगी, लगातार के अल्टरनेट में, एक दिन फिर एक दिन, फिर एक दिन गैप, फिर एक दिन, ऐसे करके आपको मिलते रहेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, एक लास्ट है उसको बताते हैं, नोट करिए जल्दी से। हो गया? लास्ट है आपका नायलॉन। नायलॉन में आपको क्या लिखना है, इसमें लिखेंगे पहले, नायलॉन इज अ जेनरिक डिजाइनेशन फॉर ए फैमिली ऑफ सिंथेटिक। नायलॉन, पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, नायलॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। नायलॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लोग स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में लिखेंगे और यूजेज लिखेंगे, ठीक है। या पहले हम लोग उसके बारे में लिख ही लेते हैं। नायलॉन, नायलॉन इज द, या इज अ, नायलॉन इज अ जेनरिक, नायलॉन इज अ जेनरिक डिजाइनेशन फॉर फैमिली ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर, फैमिली ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर composed of polyamide, composed of polyamides, composed of polyamides, या repeating unit linked by amide links, repeating, repeating, repeating unit of amide links, repeating units linked by amide links, ठीक है। इतना हो गया। फिर इसके बाद इसी में थोड़ा सा और लिखना है, नायलॉन इज अ सिल्क लाइक थर्मोप्लास्टिक, नायलॉन इज अ सिल्क लाइक
thermoplastic, like thermoplastic. Nylon is a silk like thermoplastic, generally made from petroleum. Generally makes from petroleum, make from petroleum that can be melt, that can be melt. क्या है? जनरली मेक्स फ्रॉम पेट्रोलियम दैट कैन बी मेल्ट, प्रोसीड इनटू फाइबर फिल्म, मेल्ट, प्रोसीड इनटू फाइबर फिल्म्स। ठीक है, अब इसका यूज क्या होता है, पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर में यहाँ से कितने टाइम्स इसको लिखना है, 1 2 3 4। फिर इसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगा दो। फिर इसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 NH। फिर NH के बाद क्या करेंगे? 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 NH, ये N हो गया। ये किसका फार्मूला है? ये नायलॉन का फार्मूला है। ठीक है, अब इसका यूज क्या क्या है यूजेज में? तो यूजेज में आपको पता है कि ये इससे कपड़ा हम लोग बनाते हैं, क्लॉथिंग शर्ट्स या रेनकोट, CLOTHI, क्लॉथिंग शर्ट्स, रेनकोट। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। ये आपका लास्ट था। नायलॉन क्या है? नायलॉन इज अ जेनरिक डिजाइनेशन फॉर फैमिली ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ पॉलीएमाइड्स या रिपीटिंग यूनिट ऑफ लिंक्ड बाय एमाइड लिंक। ये क्या है? एमाइड। ये NH आपका क्या है? एमाइड। ठीक है, तो ये क्या है? रिपीटिंग यूनिट्स है। रिपीटिंग यूनिट्स लिंक किससे है? एमाइड से है। ठीक है, फिर उसके बाद नायलॉन इज अ सिल्क लाइक थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक के जैसा होता है, और जनरली मेक्स फ्रॉम पेट्रोलियम दैट कैन बी मेल्ट प्रोसीड इनटू फाइबर फिल्म्स। और ये इसका यूज क्या होता है, और ये स्ट्रक्चर है इसका, और यूज क्या होता है? क्लॉथिंग शर्ट्स, रेनकोट बनाने के लिए, और शर्ट भी शर्ट ही नहीं, ढेर सारी चीज़ें आपकी नायलॉन की आती हैं। नायलॉन का शर्ट आता है, नायलॉन की बनियान आती है, नायलॉन की बहुत ढेर सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, क्योंकि पेपर आपका पास में आ चुका है। जल्दी कट ऑफ भी आपको पता चल गया होगा, कट ऑफ आ चुकी है, और आपका नेक्स्ट मंथ में हो सकता है 15 तारीख से आपका पेपर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी सूत्रों के मुताबिक पता चला है, ठीक है, कि 15 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। बहुत आप लोगों ने एंजॉय किया है फ्रेशर फंक्शन में,
अब यहाँ भी अब इंजॉय कर लीजिए थोड़ा सा, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।